आज मैं आपको बताऊंगी कि हम घर में बची हुई चीज़ों से अपनी मुर्गियों और चूज़ों के लिए बेहतरीन किस्म का सुबह का नाश्ता कैसे तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये हलवा कद्दू है, तो पम्पकिन भी कहते हैं। ये बच गया था और ये मुर्गों के लिए और मुर्गियों के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे जो है खून का जो दौरानिया है वो तेज़ होता है। ये ब्रेड है। अगर आपके पास ब्रेड नहीं है पूरी, तो जब बच्चे खाते हैं ब्रेड तो किनारे नहीं पसंद करते, तो आप जब उनके किनारे उतार लें तो किनारे मुर्गियाँ बहुत शौक से खा लेती हैं। ये टमाटर है। टमाटर घर में अक्सर कुछ ख़राब होते हैं, कुछ बच जाते हैं और सड़े हुए होते हैं, उनको फेंके ना, बल्कि उनको अपनी मुर्गियों को खिला दें। ये एक एप्पल है। ये भी अगर बच्चे घर में ना खाएं तो आप इस एप्पल को भी उनको खिला सकते हैं। ये बॉयल एग है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप उनको बॉयल एग ही खिलाएं। होना ये चाहिए कि उनको कैल्शियम की ज़रूरत है। तो ये जो अंडे का छिलका होता है, इसमें वफर मिकदार में कैल्शियम होती है। आप ऐसा करें कि जब आप अंडे किसी भी फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं घर में, चाहे बॉयल करते हैं, चाहे आप उनको तल के खाते हैं, जिस तरह भी खाते हैं, तो उनके छिलके संभाल के रख लें। छिलकों को धो लें, धो के उनको सुखा लें, खा के पीस के पाउडर बना के रख लें, और जो भी आप उनको खुराक देते हैं उसमें इस पाउडर को शामिल कर दें। रात की बची हुई रोटी है। ये बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन क्या होता है कि अक्सर मुर्गियां जो हैं इसको गीला करके खाना पसंद करती हैं, लेकिन मेरी मुर्गियां जो हैं वो ये गीली नहीं खाती हैं, इसलिए मैं उनको मशीन में बिल्कुल चूरा कर लेती हूँ ताकि छोटे चूजे भी खा सकें। ये खीरा बचा हुआ था, मैंने कहा चले ये भी डाल लेते हैं। अच्छा जी, ये है पालक। पालक जो होती है इसके अंदर आयरन होता है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हड्डियों की मजबूती के लिए, और तो ये भी आप इनकी खुराक में शामिल कर सकते हैं। अब मैं इनको ग्राइंड कर लेती हूँ। अब इनको चॉप करना है, बिल्कुल पाउडर की फॉर्म में नहीं लेके आना, चॉप करना है। चॉप करके फिर मैं आपके सामने लेके आती हूँ, ठीक है जी। ये देखिए साथियों, रोटी को आपने इस कदर चूरा कर लेना है। ये इतनी बारीक हो गई है कि इसको मुर्गियाँ भी खा सकती हैं और चूज़े भी खा सकते हैं, छोटे चूज़े। ठीक है जी, ये रोटी हमने चॉप कर ली। ये देखिए साथियों, अब ये जो पम्पकिन हलवा कद्दू जिसे कहते हैं, ये उसको भी मैंने चॉप कर लिया है और ये भी बहुत बारीक बारीक हो गया है। अच्छा साथियों, बात ये है कि ये सुबह के वक्त की खुराक है। मैं दिन में इनको दाना खिलाती हूँ और वो दाना भी मैंने अपने घर में खुद तैयार किया है, और जो दूसरी खुराक है, बाजार की जो खुराक है, वो मैं नहीं खिलाती हूँ अपनी मुर्गियों को। ये सुबह के वक्त मैं इनको खास तौर पर देती हूँ खुराक। इसमें सब कुछ शामिल हो जाता है, रोटी भी है, इसमें सब्जियाँ भी हैं, इसमें फल भी हैं, सारा कुछ इसमें शामिल हो जाता है। तो ये उनकी सेहत के लिए बहुत अच्छी बन जाती है खुराक, और आप भी इस तरह अपने घर में बची हुई चीज़ों से खुराक बना सकते हैं। ये देखिए, अब इसके अंदर हमने टमाटर और थोड़ा सा लहसुन डाल दिया है। हरी मिर्चें थी 2-3 जो खराब हो रही थी, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी है। यानी कि जो भी किचन का आइटम आपका बच जाता है वो आप सब मिला के मिक्स करके, तो आप उनके लिए एक बेहतरीन नाश्ता, एक बेहतरीन स्टार्टर, दिन का स्टार्टर जो है वो बेहतरीन तैयार कर सकते हैं। और देखें ऐसे, अभी हम इसको मिक्स करेंगे। जी, अभी इसके अंदर हम डबल रोटी मिलाएंगे, वो भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। अभी इसके अंदर अब हमने डबल रोटी को भी क्रश करके डाल लिया, और अब ये रह गई है हमारे पास पालक। पालक भी हम इसमें मिला लेते हैं। साथियों, सारा कुछ हमने चॉप कर लिया है और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये एक दिन का बेहतरीन जो है वो स्टार्टर फूड है मुर्गियों के लिए, चूज़ों के लिए। ये उन चूज़ों के लिए भी है जो अभी 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के हैं, लेकिन उनसे छोटे चूज़ों के लिए ये भी नहीं है खुराक। उनके लिए मैं अलहदा से खुराक बना रही हूँ, वो भी मैं आपको भी बताती हूँ उसके अंदर क्या क्या कुछ है। जो कुछ भी है वो बहुत ज़्यादा बारीक बनाया गया है, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। मेरी मुर्गी जिसके अभी चंद दिन पहले ही 5-6 दिन पहले बच्चे निकले हैं, वो इतनी बड़ी बड़ी ग़िज़ा नहीं खा सकते, तो उनके लिए जो है हर चीज़ बहुत बारीक फॉर्म में हम चॉप करते हैं। ये देखिए, रोटी भी ऊपर आ गई है। अब इसके अंदर अंडा भी है। आप चाहें अंडा ना शामिल करें, आप सिर्फ अंडे की छिलके जमा कर लें, उनको धो के उनको आप सुखा लें, सुखा के उनका पाउडर बना लें, और पाउडर बना के आप उनको किसी डब्बे में रख लें, और जब भी आप उनको खुराक दें तो उसमें 2 चम्मच 3 चम्मच जो है खाने वाले पाउडर के मिला दिए। मुर्गियाँ जो होती हैं, खासतौर पर जो अंडे देने वाली मुर्गियाँ होती हैं, उनको दिन में तकरीबन एक मुर्गी को 4 ग्राम कैल्शियम की ज़रूरत होती है, तो वो हमें खुराक से ही पूरी करनी होती है। जो लोग बाज़ार की फीड इस्तेमाल करते हैं उसमें ये सब कुछ होता है, लेकिन जो हम घर के घरेलू पैमाने
पे अपनी मुर्गियों को पालते हैं तो फिर हमें ये चीज़ें देनी पड़ती हैं ताकि उनको कैल्शियम की, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट्स की, मल्टीविटामिन्स की कमी ना हो। तो कैल्शियम की कमी पूरी करने के लिए मैं हफ्ते में एक दिन जो है उनके पानी के अंदर कैल्शियम की गोली भी मिला देती हूँ। ठीक है, ये देखिए ये तैयार हो गई है खुराक हमारी। और जब हम सुबह अपने चूज़ों को और मुर्गियों को देंगे और वो ये बहुत शौक से खाते हैं, मैं आपको कोशिश करूँगी इंशाल्लाह वो दिखाऊँ। ये देखिए ये है छोटे चूज़ों के लिए और उनकी मामा के लिए, और इसके अंदर भी वही चीज़ें हैं लेकिन सब चीज़ें जो हैं वो बारीक कश की हुई हैं। ये देखें आप, डबल रोटी, बिल्कुल आपको पता ही नहीं लग रहा होगा कि ये डबल रोटी है। ये डबल रोटी है और अंडों के साथ जो है मिलके इस तरह बन गई है। इसको अब हम अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। और अच्छा, आज क्या हुआ साथियों पता है, मैंने अपनी छोटी जो चूज़े हैं, मुर्गियाँ, जो मुर्गी और उसके बच्चे हैं, उनको 2 पोर्शन वाला दरबा है मेरा लकड़ी का, मैंने आपको पहले दिखाया था, जिसमें मैंने बुरादा बिछाया था। उसके ऊपर वाले पोर्शन में रखा हुआ है और नीचे वाले पोर्शन में जो है वो प्ले माउथ के बच्चे हैं मेरे पास, वो रहते हैं। तो क्या हुआ कि आज शाम को उनको हम ज़रा बाहर छोड़ते हैं सहन में फिरने के लिए। वो फिरते हैं, खूब खेलते हैं मिट्टी में, बहुत क्यूट हरकतें करते हैं, अपनी मामा के साथ मिलके इतनी क्यूट हरकतें करते हैं। तो वो सब कुछ करने के बाद उनको दोबारा बंद करने के बाद हम आ गए, न जाने कहाँ से जो है एक इतना बड़ा सारा न्यूला आ गया। और शुक्र है कि वो जालियाँ जो थी वो सही तरह से बंद थी और हमें बिल्कुल अंदर आवाज़ नहीं आई। तो इतना हम घबरा गए और जब हम पहुँचे तो नीला तो भाग गया, लेकिन वो इस कदर मुर्गी घबराई हुई थी, उसके बच्चे घबराए हुए थे और नीचे जो प्ले माउथ के बच्चे थे वो तो बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे, क्योंकि उनकी मामा नहीं है, उनकी मामा उनको छोड़ चुकी हैं, बड़े हो गए हैं वो, लेकिन अभी छोटे ही हैं। तो वो बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हुए। तो आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है, अपने आपकी जो मुर्गी है या उसके जो बच्चे हैं उनकी हिफाजत इस तरह से भी करें कि उनको जब आप उनको कभी खुला ना छोड़ें अकेला। अगर आपको कभी खुला अकेला छोड़ना पड़ भी जाए तो ऐसा इंतज़ाम करें कि कोई ना कोई जो है उनके पास रहे। चीले, कौवे, चूहे, नेवले, ये जो है ये चीज़ें उनको डरा देती हैं। बिल्लियाँ ना भी खा सके, ना भी उनके काबू आ सके, दरबे में थे लेकिन वो डर गए। अगर हमें ना पता लगता और सारी रात वो वहीं पे रहता दरबा, तो रात भर में कितनी दफ़ा वो नेवला आता और उनको डराता। तो लेकिन हमें पता लग गया, हमने उठा के उस दरबे को वापस बरामदे में रख लिया है। तो ये देखिए ये खुराक अब तैयार हो गई है बिल्कुल, और ये सुबह के लिए तैयारी है। रोज़ तो वैसे हम सुबह करते हैं, लेकिन आज कल हमने कोविड की वैक्सीन करवाई है तो उसकी वजह से ज़रा हल्का हल्का बुखार हो रहा है। तो ऐसा ना हो कि तेज़ी हो जाए बुखार, मैंने सोचा कि चले इसी वक्त जो है ये खुराक तैयार करके रख लूँ। ठीक है जी, ये छोटे बच्चों के लिए खुराक है और ये देखिए ये दोनों के लिए खुराक तैयार हो चुकी है। इसमें सब चीज़ें मौजूद हैं उनकी सेहत के लिए, उनकी तंदुरुस्ती के लिए। और क्वांटिटी जो है वो आपने अपने बर्ड्स के हिसाब से रखनी है कि आपके पास कितनी मुर्गियाँ हैं और वो कितनी खुराक खाती हैं। ऐसा ना हो कि आप कम खुराक बना ले कि उनको उनकी भूख ही पूरी ना हो, और ऐसा भी ना हो कि खुराक ज़्यादा बन जाए और वो ख़राब हो जाए। तो ख्याल रखिएगा अपना भी, सबका भी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और साथियों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आए थम्स अप दें और इसको शेयर करें ताकि अच्छी अच्छी वीडियो आप सबको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।